मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको लोक प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरोहित जी, जैसी आपकी आज्ञा कहकर पुरोहित जी उठे और सभी जाति के लोगों को सुकुटुंब निमंत्रण दे आए। इस निमंत्रण की चर्चा सारी नागर जाति में फैल गई। जो जिस तरह का आदमी था, वह वैसी कल्पना करता था, वैसे ही बातें सोचता था। कोई कहता, आज लोगों ने भगत को फंसा ही लिया, कभी उसका घर भी देखने का मौका नहीं मिला था। कोई कहता, अरे यह सूखा निमंत्रण भर ही है, गोपी चंदन और करताल के सिवा उसके घर और रखा ही क्या है। वह बैरागी भला सारी जाति को कहाँ से भोजन करावेगा। जब भोजन के समय पर बुलावा आए तब जाने। कोई कहता, जो हो, हम कोई अन्न बिना मरते तो है नहीं। इसी बात से यह निश्चय भी हो गया कि वह सच्चा भक्त है या उसने लोगों को ठगने के लिए भेष बना रखा है। यदि सच्चा होगा तो सबको भोजन से संतुष्ट करा के अपना वचन पूरा करेगा, अन्यथा अपना काला मुंह भी ना दिखाएगा। कोई कहता, अरे यार, उसने किसी अक्ल के अंधे गांठ के पूरे आदमी को अपने जाल में फंसाया होगा और उसी के बल पर आज इतनी उदारता एकाएक उसमें फूट पड़ी है। इस प्रकार जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भजनाद से छुट्टी पाकर नरसिंह राम घी का पात्र लेकर बाजार में चले। उन वीतराग महात्मा को कहाँ मालूम था कि समस्त जाति के भोजन के लिए आवश्यक घृत इस छोटे से पात्र में आवेगा या नहीं। वह अपने भजन की ही धुन में घर से निकल पड़े। उन्हें देखते ही एक व्यापारी ने प्रश्न किया, क्यों मेहता जी, कहाँ चले? कौन सी चीज लेने के लिए पधारे हैं? कोई साधु मंडली तो नहीं आई है? नहीं सेठ जी, साधु मंडली नहीं आई है। आज पितृ श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराने के लिए 10 मन घी की आवश्यकता है। यदि अच्छा घृत हो तो दिखलाइए। भक्तराज ने उत्तर दिया, घृत का मूल्य लेकर आए हैं या पीछे चुकाना चाहते हैं? व्यापारी ने पूछा, भाई, घृत का मूल्य अभी नहीं ले आया हूँ, 1 मास में अवश्य चुका दूंगा। नरसिंह राम ने कहा, सेठ ने विचार किया कि यह निर्धन आदमी 1 मास में लगभग 300 रुपया कहाँ पावेगा। कोई आमदनी का जरिया तो है नहीं, इतना अधिक उधार लगाना ठीक नहीं।
उसने कहा, भक्तराज, मेरे पास उतना घृत नहीं है, अतएव लाचार हूँ। नरसिंह राम आगे बढ़े। एक भागवत भक्त व्यापारी ने उनको प्रणाम करते हुए आगमन का कारण पूछा। नरसिंह राम के सब हाल सविस्तार बता देने पर उसने नम्रता पूर्वक कहा, मेहता जी, आपको जितने घी की आवश्यकता हो आप मेरे यहाँ से ले जाइए, परंतु पहले मुझे 2-4 भागवत भजन सुना दीजिए। चातक को स्वाति के जल की प्राप्ति होने पर निर्धन मनुष्य को अकस्मात अतुल धन मिल जाने पर जितनी प्रसन्नता होती है उतनी ही नहीं, अप्रत्युत उससे भी कई गुना अधिक आनंद भक्तराज को हुआ। उसने सोचा, जाति भोजन तो सायंकाल होगा, ऐसा भजन करने का सुअवसर फिर कब मिलेगा। बस उस व्यापारी की दुकान पर आसन जमाकर बैठ गए और अत्यंत प्रेम के साथ भागवत कीर्तन करने लगे। उनकी सुमधुर प्रेमपगी वाणी सुनकर कुछ ही क्षणों में वहाँ सैकड़ों आदमी एकत्र हो गए और नरसिंह जी जाति भोजन तथा पितृ श्राद्ध को भूलकर प्रभु के भजन में लीन हो गए। भक्तराज को तो सब कुछ भूलकर भागवत प्रेम में डूब गए, परंतु जिन भगवान के ऊपर उनका इतना गाढ़ा प्रेम था और जिन्होंने उनका योगक्षेम वहन करने का बोझ अपने सिर पर लिया था, वह कैसे निश्चिंत हो सकते थे। भगवान ने अपने धाम में विचार किया कि नरसिंह राम तो भजन में संलग्न हो गया, उसे इस बात का लेश मात्र भी ख्याल नहीं है कि पिता का श्राद्ध करना है और ब्राह्मण भोजन का प्रबंध करना है। यदि मैं चलकर उसका सारा कार्य स्वयं नहीं करूँगा तो आज भक्त की मर्यादा नष्ट हो जाएगी और मेरे भी भक्त वत्सलता का विरध बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अक्रूर जी को बुलाकर आज्ञा दी कि आप व्यापारी का वेश धारण कर श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन के लिए सारी आवश्यक वस्तुएं मेहता जी के घर पर पहुंचा दीजिए। मैं भी स्वयं नरसिंह राम का रूप धारण कर वहाँ शीघ्र ही आ रहा हूँ। नरसिंह राम को बाजार गए बहुत देर हो गई थी। मालिक बाई सोचने लगी, क्या हुआ जो घी लेकर नहीं लौटे, क्या घी नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो फिर श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कैसे होगा? क्या आज ब्राह्मण दरवाजे से भूखे लौट जाएंगे? ओह, कितना बड़ा पाप लगेगा। वह बड़े लापरवाह हैं। मालूम होता है कि किसी साधु मंडली में जाकर बैठ गए और काम काज भूल ही गए, नहीं तो वापस तो आ ही गए होते। भगवान कैसे आज लाज रहेगी। मालिक बाई इसी चिंता में वे
चैन थी कि अकस्मात भगवान की आज्ञा के अनुसार सेठ वेशधारी अक्रूर जी सारा सामान छकड़ों पर लादे लेकर आ पहुँचे। माणिक बाई की चिंता एकाएक दूर हुई और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ सारी सामग्री यथास्थान रखवाने लगी। थोड़े ही समय में स्वयं भगवान भी नरसिंह राम के रूप में घी का पात्र लेकर आ पहुँचे। इस गुप्त रहस्य को कोई जान ना सका। माणिक बाई ने मेहता रूप धारी भगवान से प्रश्न किया, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं बड़ी चिंता में पड़ गई थी। इतना सब सामान कहाँ से प्राप्त हुआ? सती, आज पिताजी के श्राद्ध में उपलक्ष्य में सारी नागर जाति को भोज देने की परमात्मा की इच्छा हो गई। यह सब सामान उन्हीं का दिया हुआ है। भगवान ने हर्ष के साथ उत्तर दिया, नाथ, मैं रसोई पानी का सारा प्रबंध करती हूँ। आप शीघ्र पुरोहित जी को बुला लाइए। मध्याह्न का समय हो गया है। अब श्राद्ध का कार्य करना चाहिए। माणिक बाई ने कहा। भक्त वेश में भगवान पुरोहित जी के घर पहुँचे। उन्होंने विनीत स्वर में कहा, पुरोहित जी, समय हो गया है, कृपया मेरे घर पधार कर एकोदिष्ट श्राद्ध करा दीजिए। इस नश्वर भौतिक जगत में धनवान का ही अधिक मान होता है। सर्वत्र धनवान ही पूज्य माना जाता है। निर्धन मनुष्य यदि अत्यंत गुणी भी हो तो उसकी कोई ध्यान भी नहीं देता। यही कारण है कि किसी नीतिकार ने यहाँ तक कह डाला है कि राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो बोलिए दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।